वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शय नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के कोर कमेटी के जिम्मेदारान अंजुम इनामदार साहब, पंडित बोडे साहब, इब्राहिम अली अबू साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अल्ताफ साहब, दाइस पर मौजूद कायदीन मजलिस, मुहब्बान मजलिस और इस जलसे में तमाम बुजुर्गवार, नौजवानों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों और कराड़ के गय्योर मुसलमानों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और जैसा कि आपने मुझसे बेशतर मुकर्ररीन से पहले तमाम बातों को सुन लिया है और इस जलसे को मुनक्कद करने का मकसद यही है कि कराड़ की अवाम में बेदारी की मुहिम को चलाया जाए। यही वजह है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपने जलसों के जरिए से अवाम को और खास तौर से दलितों को और मुसलमानों को बेदार करती है और हालात हाजरा के उन्वान पर जलसों को मुनक्कद कर कर अवाम को ये बतलाती है कि हमारे मुल्क इस अजीम हिंदुस्तान के हालात क्या है, या कि फिर दीगर रियासतों के हालात क्या है, या कि फिर महाराष्ट्र रियासत के हालात क्या है, या कि फिर आपके शहर, जिस शहर से आपका ताल्लुक है, उस शहर के हालात क्या है। और यही वजह है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जहां कहीं पर जाती है और हालात को अवाम के दरमियान में पेश करती है और हुकूमत वक्त के खिलाफ में उनकी गलतियों को बयान करती है और फिर अवाम को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अब आपको किसके साथ जाना है और किसका आपको साथ देना है। यही वजह है कि जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने जलसों के जरिए से मुसलमानों को बेदार करते हैं और अपने स्टेट के जरिए से हुकूमत वक्त को चैलेंज करते हैं और अपनी बेबाकी के साथ में उनकी गलतियों को जब बयान करते हैं तो हम पर, हमारे कायदीन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये इससे मिले हुए हैं, ये इनके साथ है, वो इनके साथ है। अरे हम न किसी से मिले हुए थे न है। हाँ, अगर हम किसी से मिले हुए हैं तो हम रसूलुल्लाह की प्यारी उम्मत से मिले हुए हैं। हम मुसलमानों के गम से मिले हुए हैं। हम उन जेलों के जियालों में जिनको यही कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत ने उन गयूर और गरीब मुसलमानों को जो जेलों में डाला है दहशतगर्दी के नाम पर, जो बेकसूर थे, उन जियालों से हम मिले हुए हैं। हम उन नाउम्मीद मुसलमानों से मिले हुए हैं जिनको तुमने उम्मीद बताकर उनके महलों की तरक्की को रोका है। हम उन बेवाओं से, उन बेकसों से, उन मजलूमों से हम मिले हुए हैं। अरे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अगर करार में आई है तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अवाम का जज्बा देखकर मैं आज कहता हूं कि आज आपकी ताकत से, आपकी दुआओं के जरिए से जय भीम का और जय मीम का नारा देकर यहाँ की बल्दिया में एक सब्ज और नीला परचम मजलिस लहराए। और फिर यही वजह है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के आने से पहले एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाकर, कंडीशंस डालकर मजलिस के जिम्मेदारों को दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये बोलो, ये ना बोलो, ये कहो, ये ना कहो। अरे जब हमारे दाखिल होने पर इन
फिरका परस्तों को, राष्ट्रवादी को, कांग्रेस को इतनी तकलीफ हो रही है, वो खुद तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने खादी के जरिए से खाकी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खुद तो नहीं कर सकते मजलिस का मुकाबला, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई ताकत को, अल्ताफ साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए आज कराड़ में जो सैलाब उमड़ पड़ा है, इस जलसे को रोकने के लिए बार बार हमारे कारकुनों को डराया गया, धमकाया गया, समझाया गया। अरे हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। हम जहां जाते हैं बेबाकी के साथ में हुकूमत वक्त की गलतियों को बयान करते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अरे बहुत हो गया है, बहुत जुल्म हो गया, बहुत सितम हो गया, बहुत नाउम्मीदी हो गई, लेकिन अब हमने सबको आजमाने के बाद हमने ये तय किया कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला ना इस खूनी पंजे को, ना ये बंद घड़ी को वक्त पर जो नहीं चलती है उनका साथ नहीं देंगे, बल्कि करार की फिजाओं में पतंग को ऐसा लहराएंगे कि सब के सब मिलकर कह उठेंगे कि ये क्या हो गया और कैसे मजलिस यहां पर चुनकर और जीत कर आई है। आज कराड़ के गय्यूर मुसलमानों और मेरी पर्दा नशीन मां और बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हालात और वक्त तकाजा है कि हम मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर अपनी ताकत का मुजाहरा करें। याद रखो, हालात हमको चीख चीख कर पुकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको अपनी सफों में इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। आज हम मजबूर हैं तो उसकी वजह सियासत है, हम बेबस हैं तो उसकी वजह भी सियासत है, हम परेशान हैं, बदहाल हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर अगर खुशहाली नहीं है तो उसकी वजह भी सियासत है। याद रखो कराड़ के गय्यूर मुसलमानों, अगर हम इस मुल्क में अपना हक लेना चाहते हैं तो हमको और आपको हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर एक सियासी ताकत का मुजाहरा करना होगा। याद रखो, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। हमारे पास में ना सियासी ताकत थी ना कुव्वत थी। इस मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक जिस पार्टी ने सेकुलर चेहरा बनकर, सेकुलरिज्म का लुबादा पहनकर और कर हमारे